बाढ़ प्रभावित जम्मू कश्मीर के दौरे पर जम्मू पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के विशेष विमान से पहुंचे। जम्मू के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की पीएम की अगवानी, थल सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक, ताजा हालात, राहत और बचाव का लिया ब्यौरा। प्रधानमंत्री ने जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे, इसके बाद श्रीनगर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। श्रीनगर में झेलम के उफान से शहर में घुस रहा है पानी, जारी किया अलर्ट। झेलम के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर जाने का निर्देश। श्रीनगर में बाढ़ से हालात बदतर, बाढ़ में पानी, लोग अस्पताल, कई मरीज अस्पताल में फंसे। पूरे श्रीनगर में भरा बाढ़ का पानी, लोगों के सामने खाद्य सामग्री की किल्लत। जम्मू में घटना शुरू हुआ, नदियों का जलस्तर, बरसात रुकने के बाद मौसम हुआ साफ। जम्मू में बाढ़ से हुई भारी तबाही, बाढ़ का पानी उतरने के बाद नजर आए तबाही के निशान। उधमपुर में बंद पड़े जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को खोलने का काम तेज, बीआरओ और बीआरटीएफ के साथ जुटे सेना के जवान। भारी बारिश से लैंडस्लाइड के बाद बंद पड़ा है हाईवे बंद होने से इलाके के नागरिकों की आवाजाही बंद। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से भारी बर्बादी, करीब 60 साल बाद राज्य में आया ऐसा सैलाब। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 116 पहुंची, सबसे ज्यादा जम्मू क्षेत्र में 106 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के मुताबिक कश्मीर घाटी के 3000 गांव बाढ़ से प्रभावित, 300 गांव का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कटा। जम्मू कश्मीर में राहत और बचाव का बड़े पैमाने पर काम जारी, एनडीआरएफ की 8 टीमें जुटी हैं राहत के काम में। एयरफोर्स के 6 हेलीकॉप्टरों को लगाया गया राहत बचाव के काम में, अब तक 11,000 लोगों को पहुंचाया गया सुरक्षित ठिकानों पर। माता वैष्णो देवी की यात्रा पर बाढ़ का असर, आज चौथे दिन भी वैष्णो देवी यात्रा बंद। यात्रा मार्ग बंद होने की वजह से जगह जगह फंसे लोग, कटरा में करीब 4000, जम्मू में करीब 1500 लोग फंसे। बाढ़ से जम्मू कटरा रेल मार्ग भी हुआ प्रभावित, रेलवे ट्रैक पर भी भरा पानी। उमर अब्दुल्ला ने कहा है वैष्णो देवी यात्रा में फंसे श्रद्धालुओं को जल्द निकालने की होगी कोशिश, जम्मू श्रीनगर जम्मू कटरा मार्ग खुलने का इंतजार। जैसे जैसे मौसम खुल जाता है, जो अब लग रहा है जम्मू साइड पे मौसम खुलने की हम उम्मीद कर सकते हैं, वैसे वैसे हम यात्रा को दोबारा चालू कर लेंगे और जो लोग फंसे हैं उनको निकालने का काम करेंगे। सरकार गठन पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का बयान, न्योता मिला तो संवैधानिक तरीके से बनाएंगे सरकार। कोई भी डबल बातचीत, कोई भी हॉर्स ट्रेडिंग, कोई भी किसी भी तरह की बैड प्रैक्टिसेस भारतीय जनता पार्टी कम से कम ये नहीं करेगी। पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की सांसदों पर अपमानजनक टिप्पणी, कहा मुझ पर देशद्रोह का आरोप लगाने वाले सांसद फांसी का प्रस्ताव पास करें तो भी कोई परवाह नहीं। सर्वकुमति से यह प्रस्ताव पारित करें कि डॉक्टर वैदिक को गिरफ्तार करो, डॉक्टर वैदिक को फांसी पे चढ़ाओ, तो मैं उस पूरी संसद पे। पश्चिम बंगाल की चुनावी तैयारियों में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर के किए दर्शन, बंद कमरे में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। आपने की राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग, अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आपके 22 विधायकों ने कल राष्ट्रपति से की मुलाकात। आम आदमी पार्टी
चुनाव चाह रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं है और ना किसी को सपोर्ट करेगी। कांग्रेस भी क्लियर कर चुकी है कि वो किसी को सपोर्ट नहीं करेगी। तो बीजेपी कैसे सरकार बना सकती है दिल्ली के अंदर? विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश के आरोप पर बोले दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा, झूठ की राजनीति करते हैं केजरीवाल। हमने दिया था, हम डिनाई नहीं कर रहे, हमने चिट्ठी दी थी कि हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे। बनाने के हर्षवर्धन की चिट्ठी पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, तब से अब तक में बदल गए राजनीतिक हालात। क्या था, हम डिनाई नहीं कर रहे, हमने चिट्ठी दी थी कि हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हम नहीं बनाएंगे। आप कर सकते हो, आप बना लो। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया। राष्ट्रपति शासन के बाद परिस्थितियां चेंज हो गई। बिहार की जेडीयू सरकार में शामिल हो सकती है कांग्रेस और आरजेडी। इलाज के बाद लालू यादव के पटना लौटने का हो रहा है इंतजार। महागठबंधन की सरकार के लिए लालू और नीतीश में बन चुकी है सहमति। आरजेडी को मिल सकता है उप मुख्यमंत्री का पद। महागठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री के अलावा आरजेडी के हो सकते हैं 4 मंत्री। कांग्रेस को मिल सकता है 2 मंत्री पद। जब गठबंधन बनेगा, हमारे पार्टी के जो निराला नेता हैं, महागठबंधन के नेता लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, तो उस कार्यक्रम में जो चीज़ तय होगा वो चीज़ लागू होगा। आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने छोड़ा नया शिगुफा। लालू प्रसाद यादव करें देश की राजनीति और नीतीश को छोड़ दें बिहार की राजनीति के लिए। भैया स्पष्ट रूप से मैंने कहा कि लालू यादव जी के नेतृत्व में देश की लीडरशिप को, गरीबों का हमेशा लड़ाई लड़े हैं। लालू यादव जी, एक व्यक्ति देश का लीडरशिप करे, एक व्यक्ति बिहार का लीडरशिप करे, निश्चित रूप से दोनों मिलकर के आगे बढ़े। 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। पश्चिम बंगाल में 2016 में होगा विधानसभा चुनाव। मुंबई में आज शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेश कर सकते हैं पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट। बीजेपी के साथ सीटों के तालमेल पर भी उद्धव ठाकरे के बोलने की संभावना। गठबंधन पर कर सकते हैं अपने रुख का खुलासा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पी मुरलीधर राव ने कहा, राम जन्मभूमि और समान नागरिक संहिता अब भी बीजेपी के एजेंडे में शामिल। राम मंदिर बनाने की राह में आए अड़चनों को दूर करेगी मोदी सरकार। मुरलीधर राव ने कहा, प्राथमिकता अर्थव्यवस्था सुधारने पर। कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीटों के तालमेल पर बयानबाजी। शनिवार को एनसीपी ने अपने चुनाव अभियान का किया आगाज। विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में कांग्रेस पहले ही शुरू कर चुकी है तैयारी। एनसीपी सीनियर नेताओं ने की कांग्रेस के बराबर सीट शेयर की मांग। टीएमसी से निलंबित सांसद कुणाल घोष ने ममता बनर्जी पर लगाया आरोप। शारदा चिटफंड घोटाले में ममता को सबसे ज्यादा फायदा। कोर्ट में पेशी के वक्त शारदा घोटाले में आरोपी कुणाल घोष ने कहा, ममता और सीएमडी सुदीप्ता सेन को उनके साथ बिठाकर हो पूछताछ। कोर्ट में पेशी के बाद कुणाल घोष को 12 दिन के लिए भेजा गया सीबीआई हिरासत में। कुणाल घोष शारदा चिटफंड घोटाले में है मुख्य आरोपी। ममता बनर्जी पर कुणाल घोष के आरोप पर बरसी टीएमसी। कहा, बिना वजह नाम घसीट रहे हैं कुणाल। ममता बनर्जी के बचाव में उतरे पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री। कहा, खुद को बचाने के लिए घसीट रहे हैं ममता का नाम। सुगना जमीन सौदे में पूर्व थल सेना अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह के कार्रवाई पर उठी उंगली। आर्मी ट्रिब्यूनल ने लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ का कोर्ट मार्शल किया रद्द। पश्चिम बंगाल के सुकना जमीन सौदे की जांच के बाद जनरल वीके सिंह ने लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ को ठहराया था दोषी। ट्रिब्यूनल का फैसला, 12% ब्याज के साथ बहाल होंगे सभी अधिकार। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने आर्मी ट्रिब्यूनल के फैसले पर जताई हैरानी। कहा, सुकना जमीन घोटाला था ओपन और सट केस। कहा, ऐसे फैसले से घोटालेबाजों का बढ़ेगा हौसला। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ ने कहा, सच्चाई सामने आई। बोले, न्याय व्यवस्था पर पूरा है भरोसा। दिल्ली में रफ्तार का कहर। गोल्डा खाना के पास बेलगाम फॉर्च्यूनर कार डिवाइडर तोड़ते हुए सड़क के दूसरी तरफ गिरी। हादसे के वक्त फॉर्च्यूनर पर सवार थे 4 लोग, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। कार में लगा हुआ था दिल्ली विधानसभा का स्टिकर। वहाँ से गोल्डा थाना के सामने से गाड़ी आई थी, आगे से तैयार थी, यहाँ से थोड़ा सा स्पीड पकड़ी
जैसे हमने देखा एकदम आवाज़ यहाँ से खुद की डिवाइडर का रास्ते की यहाँ पहुँचे। मेरठ में हैरान करने वाली घटना, शास्त्री नगर में छोटे भाई की लाश के साथ करीब 20 दिन तक सोता रहा बुजुर्ग। पुलिस के मुताबिक शख्स की मानसिक हालत ठीक नहीं, दुर्गंध फैलने पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव निकाला। मुजफ्फरनगर के सुडियो गांव में बेटे की बीवी से रेप करने वाले ससुर पर मुकदमा दर्ज, नहीं हो पाई है आरोपी ससुर की गिरफ्तारी। ससुर से रेप की शिकार महिला की मदद में सामने आई स्वयंसेवी संगठन अस्तित्व, कानूनी लड़ाई में मदद का दिया भरोसा। और हम महिला एक तरह से नारीवादी महिला हैं और किसी भी महिला के साथ अगर गैर इंसाफी होगी उसको न्याय नहीं मिलेगा, तो हम लोग महिला संगठन किस लिए हैं? हम महिलाओं की लड़ाई लड़ने के लिए हैं। यूपी के बागपत में सामने आया एक महिला टीचर का धर्म परिवर्तन और निकाह का मामला, महिला ने लगाया धोखा देने का आरोप। 3 साल तक बीवी बनकर रखने के बाद आरोपी करना चाहता है कहीं और शादी, महिला ने किया आरोपी के घर जाकर जमकर हंगामा। दिल्ली के कड़कड़डुमा इलाके में पानी भरे गड्ढे में डूबकर 13 साल के बच्चे की मौत, चल रहा था मेट्रो का निर्माण कार्य। अपने साथियों के साथ खेल रहा था 8वीं कक्षा का छात्र कार्तिक, इसी दौरान पानी भरे गड्ढे में गया डूब। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी, निर्माणाधीन इमारत के गार्ड को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस का दावा, आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद, निर्माणाधीन इमारत में 3 दिन पहले हुई थी महिला की हत्या। उधार दे रखे थे और इसके कुछ अवैध संबंध भी इस महिला से थे, इसके चलते इसकी हत्या। दिल्ली के वेलकम इलाके में लड़की की बेरहमी से कत्ल के मामले में आरोपी गिरफ्तार, पुलिस का दावा एक तरफा प्यार की सनक में हत्या। 2 दिन पहले मां बेटी पर आरोपी अयूब ने चाकुओं से किया था हमला, हमले में लड़की की मौत, जीटीबी अस्पताल में भर्ती मां की हालत गंभीर। बिहार के हाजीपुर में एक सड़क निर्माण कंपनी पर नक्सली हमला, नक्सलियों ने एक जेसीबी मशीन और कई गाड़ियां फूंकी। इंदौर में लिफ्ट से कटकर एक किशोर की मौत, इंदौर की पॉश कॉलोनी सूर्या अपार्टमेंट की घटना। अभिषेक ने दबाया था लिफ्ट का बटन, लिफ्ट नहीं आई तो सेफ्टी डोर से झांक कर देखा, अचानक ऊपर से आई लिफ्ट और टूट गई अभिषेक की गर्दन। मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी गिरोह के 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, एक स्वचालित पिस्टल, नक्शा, 11 सिम कार्ड किए बरामद। पटना के गांधी सेतु से एक प्रेमी जोड़ी ने गंगा नदी में लगाई छलांग, नाविकों ने लड़की को बचाया, नहीं चला लड़के का पता। लड़की के मुताबिक अलग जाति का लड़का होने की वजह से परिवार ने नहीं दी थी शादी की मंजूरी, नालंदा के हिलसा के रहने वाला है प्रेमी जोड़ा। फरीदाबाद के सेक्टर 31 में फटा रसोई गैस सिलेंडर, 15 लोग बुरी तरह घायल, सिलेंडर फटने के बाद लगी आग। हादसे में कई बच्चे भी घायल, 7 झुलसे हुए लोगों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में किया गया रेफर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी लव जिहाद का मामला सामने आया, पीड़ित लड़की का आरोप, धोखे में रखकर मुस्लिम युवक ने की शादी। लड़की का आरोप, शाकिब ने समीर बनकर हिंदू रीति रिवाज से की शादी, बाद में धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव। महिला ने पुलिस से की शिकायत, आरोपी शाकिब की गिरफ्तारी की मांग। यूपी में मेरठ के नौचंदी इलाके में छात्रा के भागने पर बढ़ा विवाद, मुस्लिम युवक पर लड़की को गुमराह करने का आरोप। परिजनों ने आरोपी युवक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगाया जाम, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। भारत इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा T20 मुकाबला, एजबेस्टन में होगी भिड़ंत। भारतीय समय के मुताबिक T20 मैच शाम 7:30 बजे होगी शुरू, टेस्ट सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया को मिली जीत। बीसीसीआई पद के अध्यक्ष से दरकिनार श्रीनिवासन के करीबी पदाधिकारी की आज अनौपचारिक बैठक, एजीएम संकट पर चर्चा। बोर्ड के ज्यादातर पदाधिकारी मुदगल कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले नहीं चाहते हैं एजीएम, नवंबर में कमेटी सौंपेगी अपनी रिपोर्ट।
ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर दक्षिण अफ्रीका ने बाजी मारी, जमाया जिम्बाब्वे ट्राई सीरीज पर कब्जा। यूएस ओपन सेमीफाइनल में टॉप 2 सीड धराशायी, पहली वरीयता प्राप्त जोकोविच और सेकंड सीड रोजर फेडरर हारे। फेडरर को क्रोएशिया के मारिन सिलिक ने हराया, जोकोविच को जापान के निशिकोरी ने दी मात। पाकिस्तान के पीओके और पंजाब प्रांत में बाढ़ से भारी बर्बादी, सैकड़ों घर, सरकारी बिल्डिंग और स्कूल बाढ़ में डूबे। पाकिस्तान में बाढ़ से करीब 150 लोगों की गई जान, कई इलाकों में बिजली गुल। कैलिफोर्निया में योशमेट सेंट्रल पार्क के पास जंगल में भीषण आग, इलाके के सैकड़ों घरों पर मंडराया खतरा।